गांधी जी, आज से हम लोग हिंदी के कहानी वाले सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं और ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास का भी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज जिस चैप्टर की बातचीत हम लोग करेंगे उसका नाम है भगत सिंह, ठीक है। और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि आपको एक लेख भी पढ़ना है, एक निबंध, एक एस्से भी पढ़ना है, जिसके तहत आपको जानना है कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में, राजनीति में भाग लेनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और इसी चैप्टर के तहत आपको एक पत्र भी पढ़ना है, एक पत्र के बारे में भी जानना है। वो पत्र जो भगत सिंह ने अपने मित्र सुखदेव को लिखा है, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले भगत सिंह जो इस चैप्टर के लेखक हैं उनकी बात हम कर रहे हैं और उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको परीक्षा इत्यादि में पूछा जाता है, पहले उस पर विचार विमर्श करते हैं। देखिए, लेखक हैं इस चैप्टर के, इस लेख के और पत्र के भी लेखक हैं भगत सिंह। जन्म है 28 सितंबर, अभी हाल फिलहाल में इनका जो जन्म दिवस है वो मनाया गया है 28 सितंबर 1907। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। इनकी शहादत, मतलब जिस दिन ये शहीद हुए, ये मरे नहीं है, ये शहीद हुए, इसलिए इनके शहादत की तिथि है 23 मार्च 1931 शाम में 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस, एक केस था उन पर जिसमें इन्होंने बम विस्फोट इत्यादि किया था, उसी केस में इनको फांसी दे दी गई थी। जन्म स्थल है बंगाचक नंबर 105 गुनेरा ब्रांच। वर्तमान में उसी जगह का नाम है लायल, जो कि अब पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान में था, पहले भारत में, पाकिस्तान बाद में, ठीक है। पैतृक गांव जो इनका है, जिसको आप पुश्तैनी गांव कह सकते हैं, पिताजी का जो गांव है वो कहा जा सकता है खटकर कला पंजाब, पैतृक गांव। माता पिता में माता का नाम विद्यावती और पिता है सरदार किशन सिंह। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है परीक्षा। और पूरे परिवार के बारे में आप जान लें कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। और इसके बारे में और इनके बारे में कुछ ज़्यादा आपको जानना नहीं है, शिक्षा भी बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। कीर्तियां, इनकी रचनाएं थोड़ा ध्यान रखिएगा। रचनाओं में इनके पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ये हिंदी में लिखे थे 1924 में। विश्व प्रेम, युवक, अछूत समस्या और विद्यार्थी और राजनीति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें आप पहले जो एक लेख पढ़ेंगे वो सही मायने में विद्यार्थी और राजनीति नामक जो उनकी किताब है, उनकी जो रचना है, उसी का एक छोटा सा पार्ट आपको पढ़ना है। पूरा पार्ट नहीं, छोटा सा पार्ट आपको इसमें इसका। चलिए, इतना बात आप जान गए और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, मतलब भगत सिंह के द्वारा लिखी गई जो बातें आपके सिलेबस रिकॉर्डिंग है, उस बात को आप ठीक से मुआयना करें, उसको ठीक से स्कैन करें, मॉनिटर करें, तो इसमें आपको दो बातें दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले आपको एक लेख दिखाई पड़ेगा और उस लेख को पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को, आप लोग जैसे विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। ये एक मुद्दा है जिस पर आज बातचीत होगी। और इसी चैप्टर का दूसरा हिस्सा है जिसमें भगत सिंह अपने मित्र सुखदेव को लेटर लिख रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। समझाने का मुद्दा ये है कि सुखदेव जो है, उनके मित्र जो हैं, वो अब जेल में रहते रहते बहुत ऊब चुके हैं,
उनको जिस तरह का कष्ट दिया जा रहा है अंग्रेजों को द्वारा वो असहनीय है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उनके मन में आत्महत्या का भाव आ रहा है। वो आत्महत्या वो न करें, उसी बात को समझाते हुए उन्होंने एक लेटर लिखा है अपने मित्र को, और उस मित्र का नाम क्या है? सुखदेव। ठीक है, सुखदेव बहुत फेमस कैरेक्टर है अपने स्वतंत्रता आंदोलन में। आप जानते होंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ये सब बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे हैं। गरम दल के रहे, नरम दल के नहीं थे, गरम दल के थे, और इसी कारण लोगों को फांसी भी दे दिया गया और गांधी जी उनको बचाने भी नहीं गए। आप लोग ये सब जानते हैं। चलिए, तो चैप्टर की शुरुआत हो रही है। आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि पहले हम लोग लेख पढ़ेंगे। लेख का नाम है विद्यार्थी और राजनीति। स्पष्ट है? कर है। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है। तो आजकल समाज में ये जब की बात है, उस समय आज़ादी नहीं मिली, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं। अंग्रेज चाहता है कि विद्यार्थी सब राजनीति में भाग न ले, और विद्यार्थी अगर राजनीति में भाग नहीं लेगा तो भैया राजनीति मतलब आप कह सकते हैं कि आंदोलन जो लोगों का हो रहा है उसको दबाया जा सकता है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है पूरे समाज में। ठीक है, कि पढ़ने वाला जो नौजवान है, जिसको आप विद्यार्थी कहते हैं, राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले, वो पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले। ऐसा शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो रहा है समाज में। लोग ऐसा कह रहे हैं कि विद्यार्थियों का काम है खाली पढ़ना, उसको पढ़ना चाहिए, उसको पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये कौन है कि ऐसा आजकल सुना जा रहा है। बहुत सी कह रहे हैं पंजाब की सरकार की राय, पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। कटाक्ष कर रहे हैं कि हाँ, पंजाब सरकार का जो ये राय है, विचार है कि विद्यार्थियों को भाग नहीं लेना चाहिए पॉलिटिक्स में, बड़ा न्यारा है। हाँ, कितना बढ़िया विचार है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। मतलब आजकल विद्यार्थियों से एडमिशन लेने से पहले साइन करवा लिया जाता है, इस बात पर, इस शर्त पर साइन करवा लिया जाता है कि वो पॉलिटिक्स के कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब पंजाब का हाल देखिए, उस जमाने में विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लेता ना, तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ता, साइन करना पड़ता कि आप शपथ लीजिए, शपथ पत्र उसको कह दे कि भैया आप पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे। भाई कह रहे हैं हाँ, कितना अच्छा, कटाक्ष कर रहे हैं, प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप जैसे घर पर नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी पकड़ा, अरे बेटा हमारा हाँ, इस बार टॉपे न कहीं कर जाए, वैसा ही प्रशंसा ही कर रहे हैं। ठीक है, सही मायने में प्रशंसा। चलिए आगे, हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य की लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर। अरे आगे, इसके आगे देखिए कि हम लोगों का दुर्भाग्य हो गया है कि लोगों के द्वारा जो चुना हुआ मनोहर, एक व्यक्ति का नाम है जो शिक्षा मंत्री है। कौन सा मंत्री है? लोग चुना है उसको, शिक्षा मंत्री बन गया है। स्कूल कॉलेज के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है। सर्कुलर मतलब नियम कानून समझिए, पर कि वही मनोहर जो है जिसको हम लोगों ने चुना है, वही सर्कुलर बना दिया है, नियम कानून बना दिया है। ठीक है, एक परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। तो नेता सब भी पूरा चाह रहा है कि विद्यार्थी सब पॉलिटिक्स में भाग ना ले। ठीक है, चलिए अब आगे। कुछ दिन हुए, कह रहे हैं कि कुछ दिन हुआ है, जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन, लाहौर एक शहर है जो पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बहुत फेमस शहर है लाहौर। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। कुछ दिन हुआ है कि लाहौर में स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मतलब स्टूडेंट का सप्ताह, विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। एक सप्ताह का प्रोग्राम था, विद्यार्थियों सब के लिए मनाया जा रहा था कॉलेज सब में। वहाँ भी सर अब्दुल कादर एक व्यक्ति हैं और प्रोफेसर ईश्वर चंद नंदा ने, अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मतलब इतना कह के, इतना मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार भी वही चाह रही है, नेता भी वही चाह रहे हैं, और स्कूल कॉलेज के जो लोग सब हैं, यहाँ तक कि प्रोफेसर सब भी जो हैं, वो यही कह रहे हैं कि भैया विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेना चाहिए, खाली पढ़ना चाहिए, मूर्ख सब राज करेगा।
पढ़ा लिखा विद्यार्थी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, जो मूर्ख है वो जाएगा। ये आज के संदर्भ में हम कह रहे हैं अपने मन से। सच्चाई यही है कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो पॉलिटिक्स में जाएगा तो पॉलिटिक्स का लेवल भी अच्छा होगा और दिन दुनिया सुधरेगा। चाइना क्यों आगे चला गया? क्योंकि पढ़ा लिखा लोग ऊँचे पद पर बैठता है या बैठा हो, उसको सब मालूम है क्या क्या करेंगे तो क्या क्या हो। बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, नहीं कराना चाहेंगे। क्या उम्मीद है पहला पैराग्राफ तो आपको नहीं समझ में आया होगा। हिंदी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, दुनिया का सबसे आसान चीज़ हिंदी पढ़ना पढ़ाना है, क्योंकि अपनी भाषा है, इसमें कोई रिसर्च नहीं होता, लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ना है, समझना है, क्यों कहा जा रहा है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है, बस इन बातों को बढ़िया से समझ जाना है। ठीक है, आगे पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। अब कह रहे हैं, देखिए बात बदल रहे हैं, थोड़ा बात अब बढ़ा के कह रहे हैं। होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और इस मुद्दा पर भी हुआ है। सरकार तो चाह ही रही है कि बच्चा भागना। अब कह रहे हैं आगे कि पंजाब जो राज्य है जहाँ के लिए है, आपको पता ही होगा आधा पंजाब भारत में है और आधा पंजाब पाकिस्तान में भी है, पता है ना। आधा पंजाब भारत में है जिसका राजधानी चंडीगढ़ है और आधा पंजाब पाकिस्तानों में है जिसका राजधानी लाहौर है। ठीक है, आज के तो पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। पर पंजाब का जो राजनीति है ना, पंजाब वो सबसे पिछड़ा हुआ है। इसका क्या कारण है पूछ रहे हैं। क्या पंजाब ने बलिदान कब दिए हैं? पंजाब राजनीति में पिछड़ा हुआ है, क्यों भैया? क्या पंजाब बलिदान कब दिया है? इतिहास खंगालिएगा ना तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी पंजाबी का मिलेगा, सबसे ज़्यादा फौज में लोग पंजाबी का मिलेगा, पता है ना, वही कह रहे हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। हाँ, बुद्धू है, बुद्धू नहीं कहा है, मुझ सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, बुद्धू कह रहा है। बुद्धू तो नहीं भोला वाला सब, कोई तुमको कह रहे बुद्धू है, कह रहे तो तुमको खराब लगेगा, कोई कहे बुद्धू है, कह रहे थोड़ा खराब लग जाएगा, नहीं, बुद्धू है। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात की अच्छी तरह पता चलता है। आज पंजाब काउंसिल है, पंजाब का एक समिति है, उसकी कार्रवाई हुई है, उसका पता चला है, तो पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है। कि आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर पेपर ऊपर में पंजाब काउंसिल ने कोई कार्रवाई की है, उसको पढ़ करके इस बात की अच्छी तरह से पता चलता है, ये बात पूरी तरह से पता चलता है। क्या कार्रवाई किया है पंजाब काउंसिल की? विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेना। इस पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, कि शिक्षा हम लोग का बेकार है और वो फिजूल है। पढ़ लिख करके पॉलिटिक्स में जब नहीं करेंगे तो शिक्षा कोई काम का नहीं, ये कहना चाहता है। और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता, और विद्यार्थी जो है आज के देश की बातों में, देश की हलचल में, देश की गतिविधियों में भाग नहीं लेता। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता, उनको कोई ज्ञान ही नहीं होता। जब पॉलिटिक्स में कोई बच्चा भाग नहीं लेगा, देश दुनिया का खबर ही नहीं रखेगा, तो उसको देश का ज्ञान होगा, दुनिया का ज्ञान होगा। ठीक है, जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं। सामान्य जो कॉलेज का पढ़ाई होता है उसे पढ़ के निकलते हैं तो कुछ ही लोग आगे पढ़ पाते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। मतलब ये चाह रहे हैं कि खाली पढ़ लिख करके, किताबी ज्ञान पा करके जो बच्चा आगे बढ़ता है पॉलिटिक्स में, देश दुनिया का वो खबर जो नहीं रखता है, उसका बात जब सुनिएगा ना तो उसके बात को सुन के आपको क्या आएगा? हंसी आएगा। तुम खाली किताबी बात को दिया, स्क्वायर गुना निकालना नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, यही बात खाली करते रहो जिंदगी भर। देश कहाँ जा रहा है, किधर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, दुनिया क्यों बढ़ रहा है, बिहार क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये सब का तुमको खबरें नहीं है, तो तुम जो भी बात करेगा ना सब मजाक ही कर रहा है, वही कह रहा है। बस समझ में आ रहा है? ठीक है। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है,
जो युवा आज भले ही पढ़ाई कर रहा है, कल न कल इसी में से ना कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा जिसको अपने हाथ में देश का बागडोर लेना है, उन्हें आज ही अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। उसको क्या बनाया जा रहा है? अकल का अंधा, खाली किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है। उसको दीन दुनिया का ज्ञान नहीं होने दिया जा रहा। अच्छा, सच्चाई यही है कि बच्चा पढ़ाइयो करे तक दीन दुनिया का भी जानकारी उसको रखे, सहज ज्ञान भी उसको हो, बुद्धि विवेक हो, पॉलिटिक्स का भी ज्ञान होता, समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है और खुद भी बढ़ेगा और देश दुनिया को भी आगे बढ़ाएगा। बात समझ गया ना? यही लेखक कहना यानी भगत सिंह कहना। तो उनको तो अकल का अंधा बनाया जा रहा है, खाली पढ़ो 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 पढ़ो। तो भैया खाली पढ़ेगा ना तो बुद्धि मोटा हो जाएगा। रियलिटी यही क्या गलती कर रहे हैं? इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। ये सब अगर होता रहेगा, खाली विद्यार्थी पढ़वे करेगा, दिन दुनिया का उसको ज्ञान नहीं होगा, तो समझ लीजिए क्या होने वाला है, खुद ही आपको समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है। ठीक है, इस बात को मानते हैं, कोई गलत बात नहीं है। विद्यार्थी का मुख्य काम क्या है? पढ़ाई करना। ठीक है, मान लीजिए उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। उनको अपना पूरा ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? पढ़ाई पर लगाना चाहिए। ठीक, अच्छी बात। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उसके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है? आप ही बताइए। खाली पढ़ाई करोगे और देश की परिस्थितियों का ज्ञान तुमको नहीं है, वो कैसे सुधरेगा इसका ज्ञान नहीं है, उसमें सोचने समझने की क्षमता तुममें नहीं है, तो ये काम शिक्षा का नहीं है ना? शिक्षा तो खाली विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए नहीं, उसको देश दुनिया ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। कैसे दुनिया अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, गांव समाज परिवार अच्छा होगा, इस बात का भी तो ज्ञान उसको होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है गणेश? नहीं आ रहा है। ओ आयुष नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठा हुआ है। यानी आयुष से सब उसको बैठाएंगे आगे, कल से आयुष बाबू पर हम प्रहार करेंगे। नहीं रे बुआ, क्या तो कर रहे? सोचने समझने की योग्यता पैदा करना शिक्षा का काम नहीं है, शिक्षा का पार्ट नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। आगे यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं। तो हम शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो आप में समझ बुद्धि विवेक नहीं डेवलप करेगा। देश कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे ठीक होगा, तुमको इसका ज्ञान नहीं है, तो उस शिक्षा को भी हम क्या मानते हैं? निकम्मी, बेकार का मानते हैं, जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल किया जाए। वह शिक्षा जिसे तुम क्या बनेगा? खाली कलर समझते हो ना? कॉपी किताब हैंडल करने वाला, फाइल हैंडल करने वाला, जो दिमाग को देने लगाता है, खाली जो लिखल है हिसाब किताब पढ़ लेता है। तो ऐसे दुनिया अच्छा नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये आगे ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या? ऐसी शिक्षा का जरूरत ही क्या? कुछ ज्यादा चालाक आदमी कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका, पंजाब में लोग काका कहते हैं, ए भैया यहाँ भी कहता है, लेकिन चचा वो कहता है वहाँ काका, ए भाई काका। बंगाल में दादा, ए दादा इधर आइए, भाई यहाँ में ए भैया इधर आइए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा, सुनिए ना, कुछ ज्यादा चालाक आदमी सब आज कह रहा है। भगत सिंह कह रहे हैं कि हम ही को कहता है, दूसरे को नहीं, हम ही को कहता है, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर। कुछ लोग कह रहा है कि पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना हो। लेकिन हिस्सा ही नहीं लो पॉलिटिक्स, खाली पढ़ लो, हिस्सा नहीं तो कौन काम? मैथ बना लो, मैथ का कोई काम है नहीं, तो मुझसे पढ़ो। जोड़ घटाव आया, जोड़ घटाव करवे नहीं करो, हिसाब किताब करवे नहीं, कोई काम का है नहीं। वही पर है कि ज़्यादा चालाक लोग भी दुनिया में कुछ लोग हैं, वो देखिए कहते हैं कि पढ़ो पॉलिटिक्स, लेकिन व्यवहारिक हिस्सा नहीं लो, मतलब गाँव समाज में और देश दुनिया के पॉलिटिक्स में तुम हिस्सा नहीं लो। ऐसा लोग कुछ लोग हैं, नाम नहीं लिए, मतलब उनसे हजारों लोग मिलते होंगे। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कुछ लोग कहते हैं ना
कि तुम खाली योग्य हो जाओगे ना, खाली डॉक्टर हो जाओगे, इंजीनियर हो जाओगे, देश के लिए फायदेमंद हो। जबकि रियलिटी रही है कि डॉक्टर इंजीनियर तुम बन जाओ और देश का व्यवस्था ही ठीक नहीं है, शासन प्रशासन ही ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स ही ठीक नहीं है, तो देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। हाँ कि ना? क्योंकि तुम कुछ बन जाओगे, रहोगे तो उसी के अंडर, और तुमसे गलती करवाएगा, जो मन होगा वो करवाएगा। उसका कोई विजन ही नहीं है, कैसे कोई चीज़ ठीक होगा, अच्छा होगा, इसको पता ही नहीं। क्या इतनी बातें समझ में आई? जी सर। अच्छा, इतना पढ़ के आपको लग रहा है कि वो यही कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए, खाली किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं चलेगा। बात बड़ी सुंदर लगती है। ये देखो यार, कह रहे हैं कि लोग कहता है कि तुम खाली देश के लिए मतलब पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, वही देश के लिए बहुत बढ़िया होगा। कह रहे हैं कि यह बात बड़ी सुंदर लगती है, प्लीज, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं। हम इस बात को भी नहीं मानते। खाली पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो ये भी अच्छा नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते। क्योंकि हमारे ऊपर कौन बैठेगा? वही सब पॉलिटिशियंस। क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है, तो ऊपर की बात सब है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग, देखो यार, इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है, एक बात वो बता रहे हैं कि इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक, जिसका नाम क्या है? अपील टू द यंग, युवाओं से अपील, आग्रह, ठीक है? ये इंग्लिश का नाम ध्यान रखिएगा। प्रिंस क्रोपोटकिन, राइटर, प्रिंस क्रोपोटकिन, इसके राइटर हैं। कह रहे हैं कि उस किताब को मैं क्या कर रहा था, एक बार पढ़ रहा था, एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, एक दिन कॉलेज में हम पढ़ रहे थे उस किताब को, तो प्रोफेसर साहब, कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, वो कहने लगे ये कौन सी पुस्तक है जी? मतलब विद्यार्थी कोई, जैसे मैथ के क्लास में तुम मैथे का कोई किताब पढ़ रहा है, बना रहा है, अब मैथ का प्रोफेसर तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा किताब है, आश्चर्य वाला बात है कि नहीं? ठीक है, वही कर रहे हैं कि एक बार किताब पढ़ रहे थे, प्रोफेसर साहब पूछते हैं ये कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली, यह तो कोई बंगाली नाम याद पड़ता है, और नाम देख के उनको क्या लगा, कैसा नाम है? बंगाली नाम। ऐसा प्रोफेसर साहब, लड़का बोल पड़ा, वो लड़का जो पढ़ रहा था वो बोल पड़ा, प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है। वो कहता है कि प्रिंस क्रोपोटकिन जो है उसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, वो बंगाली नहीं है, विदेशी राइटर है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। वो कौन थे? कौन बताया? विद्यार्थी बताया। तो कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था आजकल कॉलेज की हो गई है कि प्रोफेसर को भी खाली किताबी ज्ञान है, देश दुनिया का ज्ञान उनको नहीं है। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। ये एक ऐसा राइटर था जिसके बारे में जानना हर प्रोफेसर की जरूरी था, उनको मालूम होना चाहिए। कोई मैथ्स का टीचर हो और के.सी. सिन्हा नहीं जानता हो तो क्या मैथ के टीचर प्रोफेसर है? बात समझ गया ना? वही कह रहे हैं, ये जो किताब था इसके राइटर को सबको जानना चाहिए, और प्रोफेसर को तो और जानना चाहिए, और प्रोफेसर साहब को ज्ञान नहीं है। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी क्या हो गया? ऐसा बातें पूछ दी, ठीक है। और उसने फिर कहा कि ये रूसी सज्जन थे, वो लड़का ही कहा कि वो कैसे सज्जन थे? रूस के व्यक्ति थे, सज्जन थे। बस रूसी कहा टूट पड़ा। अब जैसे ही रूस का नाम लिए, रूस वाला बाप सब वो बताने लगे प्रोफेसर साहब, समझ गए? प्रोफेसर ने कहा कि तुम बेल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो, और है कि तुम बेल्शेविक है, रूस के सिस्टम से प्रभावित होने वाला व्यक्ति, साम्यवाद को मानने वाला व्यक्ति। साम्यवाद समझते हैं? पूंजीवाद सुने हो? नवा दसवां में समाजवाद समझ पढ़े हो? तो साम्यवाद नहीं पढ़ा है? अर्थव्यवस्था में
9वां 10वां पढ़ना होगा। सामने साम्यवाद में क्या होता है कि देश के सभी चीजों पर किसी व्यक्ति का हाथ अधिकार नहीं होता है, सरकार का अधिकार होता है। रूस में, चाइना में, इस सब में वही साम्यवाद है। ये सब नहीं सुने हैं एक बार, वही टीचर है, तुम बोल्शेविक हो, साम्यवाद को मानने वाले, ठीक है। आज कह रहे हैं देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, आपको कह रहा है कि देखिए प्रोफेसर कैसा है। प्रोफेसर है और उनको उस जमाने के अच्छे राइटर के किताब का नाम का पता नहीं है, राइटर का पता वही होगा। किताबी कीड़ा बनोगे तो खाली किताबें पढ़ रहा हो। रियलिटी यही है कि दिमाग बुद्धि हमेशा लगाते रहना चाहिए जीवन में। तुमको आगे बढ़ना है ना, खाली किताबी कीड़ा नहीं बनो। ये हम भी कहेंगे, देश दुनिया का ज्ञान रखिए। देश किस तरफ जा रहा है, दुनिया किस तरफ जा रहा है, क्या करेंगे तो अच्छा अवसर मिलेगा, क्या करेंगे तो अवसर नहीं मिलेगा, इस सब का ज्ञान होना चाहिए। अरे तो बुद्धू तो बनवे करो, दुनिया ठगवे करेगा, होता ही है, ठगे तो करता है। आगे अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है। अब वो विद्यार्थी सब जो था, अब वो प्रोफेसर से क्या सीखेगा जिस प्रोफेसर को खुद पता नहीं। बात समझ गया ना। ऐसी स्थिति में नौजवान क्या सीख सकते हैं, ऐसी स्थिति में नौजवान क्या सीखेगा पढ़ने वाला। या प्रोफेसर पढ़ने से मना कर रहा है, डांट रहा है, डपट रहा है, बच्चा कुछ नया बात सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसको पता है तुम ये है, तुम वो है, तुम चाइना का समर्थक है, तुम वो है, ऐसा करता है। जबकि विद्यार्थियों पर लगाम नहीं लगना चाहिए। विद्यार्थी को मन है तो कैसे सीना बनाएगा, मन होगा तो आर्टिस्ट में बनाए। आप बनाइए, बताइए आप कैसे कहिएगा ना बनाए का आता है। सब मेरे हिसाब से उचित नहीं, चाहे किसी के हिसाब से उचित नहीं। क्या दूसरी बात यह है कि जो व्यवहारिक राजनीति क्या होती है, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। देखो, एक होता है राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स का झंडा लेके चलना, और एक होता है व्यवहारिक राजनीति। मतलब व्यवहार में, व्यवहार के सामान्य जीवन से संबंधित जो राजनीति होती है उसको अगर तुम समझने लगे तो व्यवहारिक राजनीति। राजनीति मतलब दो चीज होता है। एक होता है कि एकदम झंडा उंडा ले करके माथा में बांध करके मुरठा उठा नहीं जय हो कर रहे हैं, वैसा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं बात समझे। कोई भी टीचर है, कोई भी व्यक्ति झंडा धोने के लिए नहीं कहता है कि एकदम मन में सोच लो कि पप्पा इतना सपोर्टर है तो हमको इतना सपोर्टर है, एकदम झंडा लेकर दिन भर लगे लो, वो तो मूर्खता है। अगर तुम कुछ बने में नहीं करेगा। पढ़ो और व्यवहारिक पॉलिटिक्स करो, देश दुनिया का ज्ञान रखो, सही गलत का फर्क रखो, दुनिया कहाँ जा रहा है इसका ज्ञान रखो, अपना गांव समाज कहाँ जा रहा है उसका ज्ञान रखो, हम कैसे सुधरेंगे, हमारा देश, हमारा दुनिया की स्थिति कैसे अच्छा होगा, ये सब पर विचार। ये भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट है, लेकिन ये व्यवहारिक पॉलिटिक्स जो आम जीवन में प्रयोग होता है। झंडा लेके वो सब मूर्ख लोग करता है ताकि कोई मिल जाए, टेंडर उंडर रोड में आने वाला है, कुछ अपना ही सब काम में लग वैसा नहीं करना है। आपको अपना योग्य बनना है, आप व्यवहारिक करना। तो व्यवहारिक राजनीति क्या होगी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना, क्या इन लोगों का खाली स्वागत कर लेना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति। कह रहा है कि नेता सब का खाली भाषण करना, हो जय हो ये सब कर लेना, यही व्यवहारिक राजनीति है। कह रहे हैं ये तो हो गया। पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ। अरे सुभाष चंद्र बोस आ चलिए, उनका महात्मा गांधी का भाषण सुन लिए। जो वायसराय आता है इंग्लैंड से, वायसराय इंग्लैंड का शासक सत्ता था, पद का नाम था, और उसका भी हम लोग जय हो कर रहे थे। वो राजनीति है ना। क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं है। वो गांधी जी का जय हो कीजिए, नेहरू जी का करिए, चाहे वायसराय का करिए, ये जय हो करना उचित नहीं है, गलती माना जाएगा। ठीक है। सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी। सरकार और देशों के प्रबंध से संबंधित, मतलब सरकार और देश से संबंधित कोई भी बात जो होगा वो पॉलिटिक्स के मैदान में गिनी जाएगी। नहीं, पॉलिटिक्स का ही बात होगा।
सरकार संबंधित जो भी बात हो, चाहे तुम अपने लोगों का समर्थन करो, चाहे दूसरे का भी समर्थन करो, चाहे विरोध कर दो, सब पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? ये भी पॉलिटिक्स हुआ कि नहीं हुआ? पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं आप हर जगह, चाहे आप गांधी जी और नेहरू जी का जय हो करे, चाहे अंग्रेज का जय हो करे, किसी न किसी रूप में तो पॉलिटिक्स से कर रहे हैं। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है, हाँ लोग कहेगा कि ऐसा करने से कौन खुश रहेगा? और दूसरी से नाराज, और एक से क्या हो जाएगा? नाराज। नहीं, मान लो तुम गांधी जी का खूब जय हो किया, तो अंग्रेज नाराज, अंग्रेज का जय हो किया, हो करता है। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ ना। इसका मतलब अंतोगत हम क्या कर रहे हैं? सरकारें को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या सरकार मतलब कौन? अंग्रेज, जिसके खिलाफ ये क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? क्या विद्यार्थियों को जन्म लेते ही खाली खुशामद का पाठ पढ़ाना चाहिए? हाँ, जन्म लो सीधे पार्टी पॉलिटिक्स से खाली खुशामद करते रहो, ये सिखाना है? हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु हैं। अरे हम जहाँ तक समझते हैं कि भारत में जो विदेशी लोग हैं वो डाकू नहीं, क्या है? पशु है, जानवर सब है, पेट के गुलाम है। तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े? ठीक है, हम लोग किसके गुलाम बन गए? पेट के गुलाम। और जो पेट का गुलाम होगा वो कैसे कोई बात सही ढंग से पढ़ सकता है? आज अंग्रेज के हम लोग गुलाम हैं, अब पेट पालने के लिए उसका गुणगान कर रहे हैं, तो कैसे हम कहेंगे कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो आजकल यही चल रहा है। सभी लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की, देश की सेवा करने वाले लोगों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। सब आजादी के पहले की बात है। कौन है कि आज देश को ऐसा लोग चाहिए जो अपना तन मन धन किस पर कुर्बान कर दे? देश को। और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर करते हैं। अच्छा, ये सब बात कब की हो रही है? आजादी के बाद की, आजादी के पहले? पहले के ना। अरे ऐसा लोग आज चाहिए। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? बूढ़ा ऐसा कर सकता है? बूढ़ा आदमी देश के लिए कुर्बान हो जाएगा? हो जाएगा। भगत सिंह कुर्बान हुआ, खुदीराम बोस कुर्बान हुआ, चंद्रशेखर कुर्बान हुआ, सब बूढ़ा आदमी है कुर्बान कर। बोलो ना, महात्मा गांधी कुर्बान हुआ, अंग्रेज से लड़ते हुए, वही कौन है? क्या परिवार और दुनियादारी से झंझटों में फंसे सियाने लोगों में ऐसे लोग निकल पाएंगे, मिल पाएंगे? जो परिवार में है, शादीशुदा आदमी है, घर परिवार चलाता है, वो देश के लिए कुर्बानी देगा? बोलो, जवाब दो। वही कौन है? या तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हो। मतलब कौन ये सब काम कर सकता है? देश के लिए कुर्बान कौन हो सकता है? वही आदमी जो इस सब चक्कर में, परिवार इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ा। और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। और पारिवारिक जंजाल में पड़ने से पहले अगर विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान है, देश दुनिया का ज्ञान है, तभी वो अपने आप को देश के लिए कुर्बान। खाली पढ़ने वाला आदमी वो देश के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता। यानी कि पॉलिटिक्स विद्यार्थियों को करना चाहिए। अरे बुआ, भगत सिंह को दिन दुनिया का पता था, देश दुनिया का पता था, तब ना कुर्बानी दे दिया। वो खाली पढ़ते रहते तब, खाली किताबी कीड़ा रहते तब, उनको देश दुनिया का, अंग्रेज का अत्याचार, देश की स्थिति ये पता ही नहीं होता, तो क्या वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते? वही समझा रहे हैं। तो बाद में सब इसी कहता है, बाद में कुछ कहने में लगना है तो हम भी कह सकते हैं कि हम रहते ना गांधी जी की तरह, तो 47 में आज़ादी दिलाया, हम तो 50 साल पहले आज़ादी दिलाया। हाँ, तो बोलने में क्या लगता है?
अरे तेंदुलकर जिस बॉल पर आउट हो जाता था ना पहले, हम लोग तो सोचते अरे ये बॉल पर तनी हल्का ऐसे झूम करके ऐसे फ्लिक करता छक्का। हाँ ना समझे? तो भैया जो खेलता है अपने समझ में आता है कितना तेज आ रहा है, बाद में बैठ के बोलने में क्या है, बैठ के बोलने में ढेर है। प्लीज प्लीज सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा ना लगाया। वैसा व्यक्ति जो खाली गणित ज्योमेट्री के परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा ना लगाया हो, खाली पढ़ाई करते रहा हो। घोटा लगाना मतलब उसमें गोता लगा। जो बच्चा खाली मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री में से गोता लगाता हो उससे कुछ होने वाला तो देश के लिए कुर्बानी तो नहीं देगा। खूब पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति किताबी कीड़ा वो देश के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता है। बात समझ गया? हाँ नहीं देगा कुर्बानी। बस खत्म है, अब नहीं खत्म है। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं था? हुआ जो विश्व युद्ध हुआ था उस समय में जर्मनी एकदम इंग्लैंड पर हमला बोल दिया था। पहला विश्व युद्ध दिया था ना, और कि पहला विश्व युद्ध में जब जर्मनी इंग्लैंड पर हमला किया तो इंग्लैंड का कॉलेज सब का बच्चा सब निकल करके पढ़ाई छोड़ करके देश की आज़ादी में लड़ाई में कूद गया। ये अच्छा बात नहीं था, ये पॉलिटिक्स नहीं था। हाँ तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? आज जो कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज का बच्चा पॉलिटिक्स नहीं करेगा, उस समय कहाँ चले गए? कहाँ चला गया इंग्लैंड का शासक? जो उसी देश का बच्चा पॉलिटिक्स में भाग लिया इंग्लैंड को बचाने के लिए तो ठीक था, और वही इंग्लैंड का शासक हमारे देश का बच्चा पॉलिटिक्स में भाग ले रहा है, अपने देश को बचाने के लिए तो उसको मना कर रहा है। बात समझ रहे हैं? जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो, कहाँ इंग्लैंड के कॉलेज का टीचर सब प्रोफेसर कहा कि जाओ शिक्षा हासिल करो, जाना लड़ने से लड़ाई होगा तो होगा नहीं, सब कहा कि जाओ लड़ो, देश को बचाना है तो लड़ना होगा, विद्यार्थी को लड़ना होगा। क्योंकि जितना ऊर्जा विद्यार्थी में होता है किसी में नहीं होता। आप में इतना ऊर्जा हमें नहीं है। सही बात कर रहे हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमता नहीं होती। आगे तुम लोग में आगे नाथ न पीछे पता एकदम होए तो होए। हम लोग को 10 बार सोचना पड़ेगा क्या। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद, नेशनल कॉलेज जो अहमदाबाद है कि जो लड़के सत्याग्रह में बरदौली वालों की सहायता कर रहे हैं, बरदौली में सत्याग्रह हुआ था उसमें वो सहायता कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? मूर्ख रह जाएगा? आज आंदोलन कर रहा है तो मूर्ख रह जाएगा? सभी देश को आजाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते। कितना बड़ा बात है बोले ना आपको कि कोई भी देश को आजाद अगर युवा नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। मान लो इस बात पर सभी देश को आजाद करने वाले कौन होते? युवा विद्यार्थी। हाँ क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? खाली पढ़ते रहेगा, पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेगा तो अपने देश को बचा पाएगा? और देश न बचेगा तो अपने बच जाएगा। और देश खत्म हो जाए तो सोचेगा हम बच जाएंगे, हो ही नहीं सकता है। बात समझ गया ना? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। 1919 में जालियांवाला बाग, वहीं का मिट्टी लेके कहे थे कि अब इसको जाकर मुंगा ही देंगे भगत सिंह। बात समझ गया ना? जालियांवाला बाग सुने है ना? अमृतसर। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। आज का विद्यार्थी समझता है कि एक भारी क्रांति उसको चाहिए। वे पढ़े, देखो बुआ है, वो पढ़े बुआ, विद्यार्थी को कह रहे हैं कि आप पढ़िए, पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें, पॉलिटिक्स का भी हासिल करो ज्ञान, और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी कार्य में लगा दे, अपने प्राणों की इसी में उत्सर्जन कर दे, प्राण को त्याग दे, लगा दे, वरना बचने का कोई उपाय नजर नहीं आएगा। हमारा जान लेने पर लगाइए। थैंक यू।